नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत पर अब लगता है भाजपा की नजर लग रही है, या फिर इसे यूं कहा जाए कि नजर लगाई जा रही है। दरअसल यूं तो पिछले कुछ वक्त से सूबे की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का शीत युद्ध छाया हुआ है। अब चाहे नाम लेकर या फिर बिना नाम लिए वार पलटवार की राजनीति सक्रिय है, लेकिन अब भाजपा नेता भी दोनों के बीच लगता है दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कि प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बाकी नहीं, और इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुद्दे, मिशन और नजर अलग अलग, लेकिन तैयारियां पूरी। अब चर्चा इस पर भी होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चिंता में हैं, क्योंकि लास्ट के एक साल में मुख्यमंत्री बदलने वाला है। बयान बड़ा है, सियासी भी है, लेकिन हकीकत क्या है वो जानना भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने भी गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कह दिया कि 4 साल में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच केवल रुमाल झपट्टे का खेल ज्यादा चला है और सरकार अपने आपसी मुद्दों में ही उलझी रही। अब सोचिए कि भाजपा नेताओं की कहानी शुरू क्यों हुई और अब ऐसे बयान सामने क्यों आ रहे हैं। जाहिर है विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़े जाने शुरू हो गए हैं। अब बीजेपी सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी कहते हैं कि जिस तरह सचिन पायलट का दिल्ली आना जाना और उनकी सक्रियता बढ़ना है, उसने भी गहलोत की चिंताएं बढ़ा दी है। दिल्ली में चर्चा यह है कि वर्तमान में 20 सीटें भी कांग्रेस पार्टी की नहीं आ रही, तो थोड़ी बहुत सीटें बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव की कोशिशें भी चल रही है। खैर, बयान तमाम सियासी हैं, लेकिन जब बदलाव की बात चली है तो एक बात और याद आती है, और वो ये कि हाल ही में सोनिया गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ एक बैठक की थी, और उस बैठक में सियासी चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर भी शामिल रहे। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपने साथ शामिल करे और वो उन्हें ज्ञान दे कि आखिर खुद को बचाना है तो क्या किया जाए। लेकिन इस सबके पहले खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस आलाकमान के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं, जिसके लिए आलाकमान ने एक कमेटी बना दी है जो अपनी राय आलाकमान के सामने रखेगी। चर्चाएं हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि वाकई कांग्रेस में कुछ बदलाव हो। यूथ माने जाने वाले और तेज तर्रार नेताओं को आगे की पंक्ति में रखा जाए और फिर कांग्रेस आने वाले चुनाव में उन्हें आगे रखकर पब्लिक के बीच जाए, तो हो सकता है कि कुछ लाज बच सके। दरअसल हालात तो कुछ ऐसे ही हैं कि अगर कांग्रेस को वाकई अपने पुराने और नए ठिकानों पर काबिज होना है तो फिर उसे पुराने नेताओं को साइडलाइन करना ही होगा, क्योंकि ऐसा ना करने का दंश वो पहले भी झेल चुकी है और झेल भी रही है। जमाना बदल गया है, अब तो सियासत भी जवान हो रही है, तो फिर जरूरी है कि नई पीढ़ी को आगे की लाइन में लाया जाए। खैर, बात हो रही थी सियासत की, राजस्थान की सियासत की और भाजपा नेताओं के बयानों की। तो क्या ये बात सही है कि अब सूबे के सीएम बदल दिए जाएंगे? क्या ये सही है कि वाकई पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दिल्ली दौरे बढ़ चुके हैं? क्या वाकई राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा? सवाल कई हैं जो इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। अब इन्हें विपक्षी दलों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा जाए या फिर हकीकत वाले ख्वाब, लेकिन जो भी हो, अब लगने लगा है कि हाँ, राजस्थान में भी अब चुनाव है, और जाहिर है जब ऐसा मौसम आता है तो फिर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार खूब होंगे। नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी, तमाशे पूरे होंगे, और ये भी सही है कि पब्लिक सब जानती है और समझती भी है। लेकिन ये पब्लिक भी क्या करे जनाब, इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। नमस्कार।